गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नमस्ते। मैं तिवारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से आपकी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे वीडियोस को उतने ध्यान से देख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है, लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत है। आपको मैंने पिछला लेसन जो पढ़ाया था उसका होमवर्क दिया था, आपने वो अभी तक किया नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी से जल्दी उस होमवर्क को और इस होमवर्क को करके मुझे सेंड करेंगे। चलो अब लेसन की बात करते हैं। अगला लेसन है द स्क्वायरल। स्क्वायरल मीन्स गिलहरी। ठीक है, सबसे पहले लेसन के बारे में पढ़ते हैं। लेसन में क्या बताया गया है? यू मे हैव सीन ए स्क्वायरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड ईटिंग ए नट। यानी तुम देख सकते हो या तुमने देखा होगा कि एक छोटी सी गिलहरी या गिलहरी मैदान पर बैठी हुई क्या खा रही थी? नट खा रही थी। नट यानी अखरोट या बादाम खा रही थी। What did it look like? वो किसकी तरह दिखती थी? ये कैसी दिखती थी? Here is a poet description of just such a squirrel. यहाँ पर कवि के द्वारा उस गिलहरी के बारे में वर्णन दिया गया है कि गिलहरी किस प्रकार की जीव है। चलो स्टार्ट करते हैं इस कविता को। इसके लेखक का नाम क्या है? राइटर का नाम क्या है? आर्मस्ट्रॉन्ग, मिल्ड रेड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। He wore a question mark for tell. He wore a question mark for tell. यानी वॉर मतलब पहने होना। वॉर का मतलब होता है एक तरह से पहने होना। वियर की सेकंड फॉर्म है, तो वॉर का अर्थ होता है पहने हुए होना। यानी वो अपने जो गिलहरी थी उसके शरीर का जो अंतिम हिस्सा होता है जिसे टेल को पूंछ कहते हैं, वो जो पूंछ कैसी होती है? क्वेश्चन मार्क जैसी होती है। यानी जब भी वो देखते हैं तो क्वेश्चन मार्क जैसी बनी हुई होती है। आपको इस तस्वीर में भी दिख रहा होगा कि क्वेश्चन मार्क जैसी बनी हुई होती है। तो वॉर का मतलब क्या कह रही है कि उसके जो पूंछ है वो क्वेश्चन मार्क को पहने हुई है, क्वेश्चन मार्क जैसी बनी हुई है। एंड ओवरकोट ऑफ ए ग्रे, और उसके जो शरीर का है उसका रंग कैसा है? ग्रे, हल्का भूरा है। लाइट में है, यानी हल्का भूरा है। उसके जो शरीर के ऊपर जो रंग है वो धारियां है, वो हल्की भूरी है। ओवरकोट मतलब उसके ऊपर ढकी हुई है, आवरण बना हुआ है। ठीक है, ध्यान से सुनना। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट ए नट। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट ए नट, यानी वो सीधे बैठकर क्या खा रही है? नट खाती है, अखरोट बादाम खाती है। सीधे बैठ के कैसे? यानी उसकी पूंछ तो क्वेश्चन मार्क बन के बनी हुई होती है और वो नीचे के दो पैरों से बैठ जाती है और ऊपर के दो हाथों से वो उस नट को खाती है, जैसा कि आपको इस तस्वीर में देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं। ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले। उसे खेलना कूदना बहुत पसंद है। यानी जैसे आपने देखा होगा गिलहरियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उछलती कूदती रहती है, पेड़ों पर भी ढालियों पर भी, इस तरह से वो खेलती कूदती रहती है। एंड इफ वी रन अराउंड द हिस्ट्री, यदि हम जैसे ही उस पेड़ के पास जाते हैं जहाँ पर गिलहरी बैठी होती है या उस जगह के पास जाते हैं जहाँ पर गिलहरी बैठी हुई होती है, ही वेंट द अदर वे, तो वह दूसरे रास्ते की ओर मुड़ जाती है। यानी जैसे ही हम उस गिलहरी के पास जाते हैं, चाहे वो किसी पेड़ पे बैठी हो, दीवार पे बैठी हो, बरामदे में हो, कहीं भी हो, तो जैसे ही हम उसके पास जाते हैं तो वो किसी और दूसरी जगह चली जाती है। इस तरह से वो खेल ठिठोली कर रही होती है। इस कविता में आर्मस्ट्रॉन्ग जी ने गिलहरी के बारे में बताया कि किस प्रकार की गिलहरी एक जीव है, किस तरह का उसका जीवन है, किस तरह वो खाती है, किस तरह का उसका रंग रूप है, किस तरह का उसका शरीर है, उसके बारे में वर्णन दिया गया है। और ये छोटी सी कविता है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको भेजूंगा और जल्दी से जल्दी फर्स्ट लेसन के साथ साथ इस लेसन के भी क्वेश्चन आंसर आपको करके मुझे भेजने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी कविता समझ में आ गई होगी। इसमें ऐसी कोई इशू नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, अगर आपको दिक्कत लगे तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।